नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होगा। मार्च से इसकी शुरुआत हो सकती है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने इसकी जानकारी दी है। चेयरमैन डॉक्टर NK अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें। 12 से 14 साल के उम्र के जो बच्चे हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत मार्च से हो सकती है। कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन ने इस बात की जानकारी दी है। NK अरोड़ा जो चेयरमैन हैं वर्किंग ग्रुप के, उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। तो इस वक्त हमारी सहयोगी प्रीति हमारे साथ जुड़ गई हैं और अधिक जानकारी के साथ। प्रीति, क्या जानकारी है? 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों के भी वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो सकते हैं। कोविड वर्किंग कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने ये कहा है कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन है वो भारत में मार्च के महीने से शुरू किया जा सकता है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि मार्च के महीने से 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है, क्योंकि अभी जो 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया था वो 15 से 18 साल के बच्चों को शुरू किया गया था। और ये माना जा रहा है कि काफी हद तक 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका जो वैक्सीनेशन का जो काम है वो काफी हद तक मार्च तक पूरा हो जाएगा। तो बाकी जो बच्चे बनेंगे, बचे हुए जो बच्चे होंगे, वो 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन दूसरे चरण में जो वैक्सीनेशन का काम है उसको शुरू किया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से कोविड के जो केस हैं वो लगातार जो भारत में बढ़ रहे हैं, उसको रोकने का एकमात्र हथियार जो है वो वैक्सीनेशन ही है। और हमारे यहाँ जो सभी लोगों को, सभी वर्गों को वैक्सीनेशन लग चुका था, सिर्फ बच्चे ही इससे अछूते थे। और बच्चों को भी जो वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था, जो 3 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया गया था, तो उसी की मुहिम में कह सकते हैं कि ये एक अगला कदम होगा। जो कोविड वर्किंग कमेटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर NK अरोड़ा, उन्होंने ये कहा है कि 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है भारत में। ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि अगर ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी तो इससे इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। और साथ ही जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा था कि इसको लड़ने के लिए एकमात्र जो उपाय है वो वैक्सीनेशन ही है, क्योंकि जितनी तेजी से वैक्सीनेशन का काम होगा उतनी ही तेजी से हम इससे लड़ सकते हैं। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जिन लोगों को कोविड हुआ है और उन लोगों को, जिन लोगों को वैक्सीन लगा हुआ था, उन लोगों की जो मतलब अस्पताल में जाने के जो चांसेस थे वो काफी कम थे। और जो लोग बिल्कुल प्रीति, तो ये बहुत बड़ी खबर है और उम्मीद के हिसाब से जिस तरीके से बातें कही गई हैं, मार्च से हो सकता है इसकी शुरुआत हो जाए। बहुत शुक्रिया प्रीति आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12 से 14 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत मार्च से हो सकती है। वहीं अलवर मामले को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे दें। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को सिफारिश भेज दी है। मामले की CBI जांच के लिए सिफारिश भेजी गई है। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को पत्र भेजा गया है। मामले की CBI जांच करवाने पर कल फैसला हुआ था। CM अशोक गहलोत ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी और उसी बैठक में यह फैसला लिया गया कि अब इस मामले को CBI को सौंप दिया जाए और इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा जो है वो केंद्र सरकार को भेज दी गई है कि इस मामले की, अलवर में जो मामला सामने आया, उस मामले की अब जांच CBI करे। इसके लिए अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी गई है। तो हमारे सहयोगी दिनेश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, तो राज्य सरकार की तरफ से अनुशंसा भेज दी गई है केंद्र को? बिल्कुल, देखिए, सुबह ही हमने इस बात के संकेत दिए कि आज जो है वो अनुशंसा भेजी जा सकती है। तो आज राज्य के गृह विभाग ने जो है वो केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिख दिया है CBI जांच के लिए कि मामले की CBI जांच करवाई जाए। कल जिस तरीके से निर्णय लिया था राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक हुई थी उच्च स्तरीय समिति की, और उस बैठक में निर्णय लिया गया था कि मामले की CBI से जांच करवाई जानी चाहिए, क्योंकि लगातार ये मांग उठ रही थी और
राज्य सरकार भी ये चाहती है, क्योंकि संवेदनशील मामला है, कि इस मामले में जल्दी से जल्दी जो है जो भी तथ्य हैं वो सामने आए और पीड़िता को न्याय मिले। तो ये राज्य सरकार की सोच है। तो अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र को चिट्ठी लिखी जा चुकी है। अब उसकी एक प्रक्रिया होती है। केंद्र सरकार पहले जो है वो सीबीआई की उस पर टिप्पणी मांगेगी, उसके बाद केंद्र सरकार के स्तर पर फैसला होगा और उसके बाद अधिसूचना जो है वो जारी होगी। उसके बाद सीबीआई जो है वो अपनी जांच शुरू करेगी इस प्रकरण में। तो इस प्रकरण को लेकर लगातार जिस तरह का गतिरोध और सियासी हलचलें जो चल रही थी वो कहीं ना कहीं अब थमेगी, ऐसा जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि सबसे प्रमुख मांग यही थी कि सीबीआई से जो है वो जांच करवाई जाए मामले की, और अब राज्य सरकार की ओर से चिट्ठी केंद्र सरकार को लिखी जा चुकी है इस मामले में। तो ये जो मामला है उम्मीद की जानी चाहिए कि अब सीबीआई जल्दी ही इस मामले की जांच शुरू करेगी और इस मामले के जो भी तथ्य हैं और वो सामने आएंगे और पीड़िता को न्याय मिलेगा इस मामले में। चलिए, बिल्कुल। तो अभी इंतजार तो इस बात का भी है कि केंद्र सरकार की तरफ से हरी झंडी मिले। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए दिनेश। देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं कि कब इस अदृश्य दुश्मन से निजात मिलेगी, लेकिन कोरोना वायरस को खत्म करने की हर जुगत ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद खत्म हो जाती है। इन तस्वीरों को देखिए। इनमें पहली तस्वीर जैसलमेर की है, जहां बस स्टैंड और बाजारों में जमकर लोगों की भीड़ दिखाई दी, मानो लोगों को कोरोना की कोई चिंता ही ना हो। और दूसरी तस्वीर डूंगरपुर की है, जहां बेणेश्वर धाम पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी, जहां कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं दिखा। और तीसरी तस्वीर भरतपुर की है, यहां जनप्रतिनिधि खुद ही कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो डूंगरपुर जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच लोगों की आस्था के बेणेश्वर धाम से डराने वाली तस्वीर सामने आई। यहां पौष पूर्णिमा पर साबला हरि मंदिर से बेणेश्वर धाम तक निकाली गई सांकेतिक यात्रा में और बेणेश्वर धाम पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु उमड़ पड़े। इस दौरान जहां कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां साफ तौर पर उड़ती दिखी, वहीं प्रशासन और लोगों की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आई। दरअसल आदिवासियों के आस्था के प्रतीक बेणेश्वर धाम पर हर साल पौष पूर्णिमा के मौके पर साबला हरि मंदिर से महंत अच्युतानंद महाराज के सानिध्य में पद यात्रा निकाली जाती है, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते यह पद यात्रा पिछले साल सांकेतिक रूप से निकाली गई थी। वहीं इस साल भी महंत अच्युतानंद महाराज ने यह पद यात्रा सांकेतिक रूप से निकालने का फैसला लिया। तो ये दृश्य बाहर से कोई भक्त आता है उसका मन दुखी हो जाएगा। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को देखते हुए सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत स्वयं इस मामले पर बेहद गंभीर हैं और आपको बता दें कि आमजन लेकिन मानने को तैयार नहीं है। लोग ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। जैसलमेर के ग्रामीण बस स्टैंड इलाके में आमजन इस जानलेवा वायरस को लेकर ज्यादा सजग नहीं दिख रहे। मुख्य बाजारों में कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। और अधिक जानकारी दे रहे हैं सहयोगी श्रीकांत व्यास। लगातार कोरोना को लेकर जो है लोग लापरवाही करते नजर आते हैं। यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, जहाँ पर लोग जो है वो बिना मास्क के जो है वो बैठे हैं, या दुकानदार हो या फिर लोग हो, कोई भी जो है वो मास्क नहीं पहन रखा है इन लोगों ने। ये देखिए, मास्क के बिना जो है वो कोरोना को न्योता दे रहे हैं। मैं इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, कोरोना है, मास्क नहीं पहना? कोई भी जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। यहाँ देखिए, जो लोग हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। लगातार जो है वो मास्क को लेकर आमजन में लापरवाही जो है वो बनी हुई है। मैं कुछ और लोग यहाँ पर, आप देखिए सामने सब्जी विक्रेता है, वहाँ पर भी देखिए जो सब्जी लेने आया है उस व्यक्ति ने तो मास्क पहन रखा है, लेकिन इन्होंने मास्क नहीं पहन रखा है। वैसे आप कोरोना से डर नहीं लगता? डर लगता है, अभी उतार है, खाना खा रहे हैं। लोग जो है वो न जाने कैसे कैसे बहाने बनाने नजर आते हैं। यहाँ पर पीछे मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। देखिए किस तरह से जो है वो कोरोना को लेकर बिना मास्क के लोग जो है वो घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे हैं। ये देखिए, न तो इन्होंने मास्क पहन रखा है, कैमरे को देखकर अब जो है वो मास्क पहन रहे हैं। वहाँ देखिए भाई साहब, अब जो है वो मास्क पहन रहे हैं। कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर जो लापरवाही है वो लगातार बनी हुई है।
सामने कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करने का मैं जो है वो प्रयास करता हूँ। कैमरा देखकर हर कोई जो है वो मास्क लगा रहा है। यहाँ देखिए कैमरे को देखा ही नहीं कि मास्क लगा लिया। वैसे आप डर नहीं लगता कोरोना से? नहीं लगता, क्यों नहीं लगता। मास्क नहीं पहना था, आप लगा रहे हैं। नहीं गले में, हम तो गले में डालते हैं। कहीं ना कहीं लोग अलग अलग बहाने बनाते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक और जो है ये खाने पीने का सामान बेच रहे हैं। कोरोना है, मास्क नहीं लगा रखा है। वैसे आप डर नहीं लगता मास्क नहीं लगा लिया। आमजन है कि अभी भी कोरोना को लेकर लापरवाह बना है। ये लापरवाही कहीं और फिर भारी ना पड़ जाए। दूसरी लहर में कई लोगों ने अपने परिवार को खोया है, लेकिन अब भी लोग समझने को तैयार नहीं। प्रशासन लगातार सख्ती कर रही है, लेकिन लोग हैं कि अपनी बेपरवाही लगातार जारी रख रहे हैं। मास्क नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंस। इस वक्त का जो ये मौका है ये साफ बयां करता है कि किस तरह आमजन लापरवाह हुआ है। न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है इस तरह की लापरवाही से दूर रहें, कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें। श्रीकांत व्यास, न्यूज 18, जैसलमेर। भरतपुर जिले में लगातार कोरोना केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी लोगों की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। बयाना विधायक अमर सिंह जाटव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो ना तो खुद मास्क लगाए हुए हैं और सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में स्वागत सम्मान कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पहुंचे, जहां ज्यादातर लोग बिना मास्क के हैं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। राजसमंद जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर ने 12 जनवरी को एक आदेश जारी कर जिले के सभी 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को 22 जनवरी तक बंद करने के आदेश दिए थे। इसके बावजूद कुछ निजी स्कूल संचालक अपनी मनमर्जी दिखाते हुए बच्चों की जान को कोरोना संक्रमण के खतरे में डाल रहे हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्री जी पब्लिक स्कूल प्रबंधन जिला कलेक्टर के आदेश को धता बताते हुए धड़ल्ले से स्कूल संचालित कर रहा है। जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो स्कूल में ऑफलाइन कक्षाएं संचालित हो रही थीं। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण और सर्दी के प्रकोप को देखते हुए राजसमंद जिला कलेक्टर ने 12 जनवरी को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके अनुसार नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के सभी स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन फिलहाल हम खड़े हैं नाथद्वारा के श्रीजी पब्लिक स्कूल में, और मैं आपको एक डरावनी तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि स्कूल सरकारी आदेश के बावजूद यहाँ स्कूल को संचालित किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जैसे इस स्कूल प्रबंधन को ना तो सरकार के किसी नियम की परवाह है और ना ही उन मासूम बच्चों के जान की परवाह। क्योंकि राजसमंद जिले की बात की जाए तो राजसमंद जिले में कल ही एक जो 23 साल के युवक ने कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। और इस वक्त मैं आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, उन तस्वीरों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में कोई ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन क्लासेज चल रही है। और इन तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं कि बच्चों को क्लास में बैठाकर जो रूटीन जिस तरह से बच्चों को शिक्षण कार्य करवाए जाते हैं, वो बच्चों की क्लासें चल रही है रूटीन। जबकि राज्य सरकार के नियम के बाद जिला कलेक्टर ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें साफ कहा या निर्देशित किया था कि सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस या ऑफिशियल वर्क ही होंगे। लेकिन इस वक्त जो आप देख रहे हैं यह स्कूल के अंदर जो क्लासेस चल रही है और स्कूल की जो क्लासें हैं बच्चों को उसी ढंग से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर जैसा कि आम दिनों के अंदर जो यहाँ बच्चों के अंदर जो क्लासेस चलती थी। और इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि अगर इन मासूम बच्चों को से जान से सीधा सा खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब कोरोना का संक्रमण जब राजसमंद जिले में लगातार बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर मरीजों की संख्या में दिनों दिन इजाफा होता जा रहा है, ऐसे में आप जो ये तस्वीरें देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर ये महज अंदाज़ा लगाया सकता है अगर क्लास में अगर एक बच्चा भी अगर कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो स्कूल में किस तरह से कोरोना का बड़ा विस्फोट हो सकता है। लेकिन स्कूल प्रबंधन की यहाँ सीधी सी लापरवाही देखने को मिल रही है कि ना तो इन्हें किसी बच्चों की परवाह है और ना ही अब किसी लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने से कोई गुरेज कर रहे हैं। अलका सनाड, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। आज से न्यूज 18 राजस्थान की एक नई मुहिम वैक्सीन कवच को ना नहीं का आगाज हुआ। इस मुहिम की राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी तारीफ की और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। कोविड टीकाकरण को लेकर न्यूज 18 द्वारा चलाए जा रहे कैंपेन वैक्सीन कवच को ना नहीं की मैं सराहना करता हूं। मेरा अनुरोध है
कि प्रत्येक व्यक्ति पात्रता अनुसार जल्द से जल्द वैक्सीन लगाए। सभी वरिष्ठ नागरिक, स्वास्थ्यकर्मी एवं कोरोना योद्धा कोविड टीके की प्रिकॉशन डोज भी जरूर लगवाएं। इसके साथ ही मैं ये भी अनुरोध करता हूं कि 15 से 18 आयु वर्ष के बच्चों का भी अधिक से अधिक कोरोना टीकाकरण करवाएं। वैक्सीन कवच जरूरी है। याद रखें, सावधानी और सतर्कता जरूरी है। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पूरी पालना करें। मास्क जरूर लगाए रखें। 2 गज की दूरी बनाए रखें और स्वच्छता के नियमों की पूरी पालना करें। बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। फिर से आप सभी से अपील है कि वैक्सीन कवच को ना नहीं। आप सभी के लिए खुशहाल और निरोग जीवन के लिए स्वस्थ कामना है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां एक महिला ने युवक की आशिकी का भूत उतार दिया। महिला ने फोन पर परेशान करने वाले युवक को कपासन बस स्टैंड बुलाया और थप्पड़ों और चप्पलों से जमकर पिटाई की है। काफी देर तक पिटाई और हंगामे के बाद लोगों ने युवक को छुड़ाया तो वो मौके से रफू चक्कर हो गया। अब आपको दिखाते हैं रफ्तार का कहर। पहले आप वीडियो देखिए। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक ट्रक पहले से तो आराम से चल रहा था, तभी अचानक वो ट्रक आगे चल रहे ट्रेलर में जा घुसा। इससे पहले कि ट्रक का ड्राइवर कुछ समझ पाता, ट्रेलर ट्रक की चपेट में आ चुका था। हादसे में ट्रेलर के चालक को गंभीर चोट आई है। दरअसल नागौर बीकानेर हाईवे पर एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ रहा था, जिसके बाद ट्रेलर कभी सड़क के बाएं जा रहा था तो कभी दाएं। इस दौरान ट्रेलर के पीछे चल रहे कार सवार युवकों ने ये हालत देखी और ट्रेलर को ओवरटेक करने की स्थिति नहीं थी। इस दौरान युवक ने अपने मोबाइल से इसका वीडियो बना लिया। वीडियो चालू करने के कुछ ही देर बाद ट्रेलर डमाडोल होकर सड़क पर तेज रफ्तार में दौड़ता दिख रहा था। इस दौरान एक स्कॉर्पियो ने ट्रेलर के आगे चल रहे ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक किया, जिसके तुरंत बाद ट्रेलर आगे चल रही ट्रैक्टर ट्रॉली में जा घुसा। बीकानेर की आईजीएनपी सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना खाजूवाला उपखंड कार्यालय के बाहर लगातार आज 10वें दिन भी जारी है। किसानों की मांग है कि आगामी फरवरी और मार्च महीने में सिंचाई पानी का रेगुलेशन तय किया जाए। 18 जनवरी को खाजूवाला में किसान भारी संख्या में इकट्ठा होंगे और महापड़ाव के साथ चक्का जाम करेंगे। हालांकि रविवार को धरना स्थल से किसानों के एक शिष्टमंडल को प्रशासन ने बुलाकर वार्ता भी की, लेकिन किसानों ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि जब तक सिंचाई पानी मिलने की घोषणा नहीं की जाएगी तब तक धरना नहीं हटेगा। 7 जनवरी से धरना सिंचाई पानी को लेकर चल रहा है। हमने आज दिन तक गांधीवादी तरीके से ये धरना रखा है। ये धरना कोई हमारी तरफ से नहीं है, हमारे क्षेत्र के किसानों के द्वारा हमें अगवा किया गया है कि आप धरने पे बैठिए और ये पानी की समस्या का समाधान कीजिए। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज ये ज़रूरत कैसे पड़ी पानी मांगने की। पानी जब डैम में है, पौंग डैम में पानी है जिसमें हमारा जो हिस्सा है वो मांग के इस तरह से हमें को रात में ठिठुरना पड़े। हमारा 7 तारीख से हम किसान लगातार धरना लगाए हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इतनी ठंड के बावजूद हम यहाँ पे बैठे हैं, रात हो चाहे दिन हो। हमारा जो सिस्टम है, जो किसान अपना जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है, न कि किसी राजनीतिक या कोई सिस्टम से कोई ऐसे नहीं कर रहा है।
इस बार का गणतंत्र दिवस राजसमंद जिले के लिए काफी खास होगा। नाथद्वारा शैली की 2 पिछवाई गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर लगाई जाएगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। कूंची का कमाल, हुनर बेमिसाल। राजपथ पर नाथद्वारा श्रीनाथ जी का धाम, भक्तों की आस्था और ऊर्जा का केंद्र। एक ओर जहां श्रीनाथ जी की मनोरम मूर्ति भक्तों को भाव विभोर करती है, वहीं दूसरी ओर श्रीनाथ जी के पीछे लगने वाले कपड़े पर बनी पेंटिंग चित्रकारों को चकित कर देती है। भक्ति और कला के दुर्लभ मेल से एक विशेष शैली जन्म लेती है, जिसे दुनिया पिछवाई शैली के नाम से जानती है। लेकिन विलुप्त हो रही पिछवाई एक बार फिर सुर्खियों में है। नाथद्वारा शैली की 2 पिछवाई गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर लगाई जाएगी, जिन्हें नाथद्वारा के 10 कलाकारों ने साकार किया है। पहली बार आजादी के 75 साल पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत राजपथ पर पिछवाई लगाई जाएगी। हमने अपनी कला को, पिछली कला को संरक्षित रखते हुए एक पहचान देने के लिए हमने इस कला को, मूल जो है पिछवाई कला श्रीनाथ जी से संबंधित, उसी को हमने संजोया है। उस शैली से हम भटके नहीं है, लेकिन हमने इसको फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक